वेलकम टू अकेड हब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की बुक का 13 चैप्टर हुदहुद। अब हुदहुद क्या होता है? हुदहुद होती है एक चिड़िया जिसकी ना ऐसे सिर पे ना ऐसे जैसे देखा ना मोर के पंख होते हैं पीछे बड़े सुंदर से, और मोर के सिर पे एक कलगी होती है, बोलते हैं ना जो तीन बड़े सुंदर से वो दिखते हैं। तो ऐसे ही हुदहुद होता है जिसके सिर पर बड़ी ब्यूटीफुल सी कलगी होती है। तो ये कहानी उसी से रिलेटेड है कि ये हुदहुद को कलगी मिली कैसे। ठीक है, तो एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। जो बादशाह मतलब राजा, वो उनका नाम क्या था? सुलेमान। तो सुलेमान नाम के जो बादशाह थे ना, वो आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले, खटोला, खाट देखिए ना, खाट, तो खाट का जो छोटा सा रूप होता है ना उसको बोलते हैं खटोला, और उड़न मतलब उड़ने वाला। तो एक टाइप से मान लो कि उड़ने वाली एक चीज़ थी उनकी जिसपे वो बैठ के जा रहे थे। ठीक है, और बड़ी गर्मी थी, धूप से वो परेशान हो रहे थे क्योंकि दिन में जाएंगे तो धूप तो होगी ना, आकाश में उड़ेंगे तो। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना ये गिद्ध है, तो उन्होंने गिद्धों से बोला एक काम करो, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, तुम लोग अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। तो जो थे ना, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि देखो हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। अब सुलेमान ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। हुदहुद मतलब वो चिड़िया, और मुखिया मतलब उनका जो कैप्टन था वो। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। अब वो चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। मतलब कि वो जो सारे हुदहुद थे उनको बुलाया। अब वो छोटी छोटी चिड़िया होती है, तो उन्होंने बोला कि तुम बादशाह से ऊपर और एक ग्रुप में उड़ो। तो वो बहुत सारे ना थोड़े पास पास उड़ने लगे, तो उनके नीचे छाया हो गई। अब सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वो मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि गिद्ध ना एक बहुत बड़ा चिड़िया होती है, देखी होगी आपने, और जो हुदहुद होती है वो छोटी होती है। तो उन्होंने कहा तुम गिद्धों से भी छोटे हो पर तुम चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तो उन्होंने कहा कि तुम सबने मिलकर मेरी हेल्प की है तो मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, तो तुम क्या करो, कोई अपनी एक इच्छा बताओ और मैं वो पूरी करूँगा। तो मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा, मतलब हम डिस्कस कर लें आपस में, उसके बाद हम बताएंगे कि हमको क्या चाहिए। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। अब उन्होंने क्या मांगा, सबने मिलकर डिस्कस कर लिया और बोले कि हमें चाहिए कि सिर पे सोने की कलगी आ जाए हमारे। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है? तो उन्होंने बोला, तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा, मतलब इसके बाद क्या क्या वो होंगे, क्या फायदे होंगे, इसके क्या नुकसान होंगे, तुमने सब सोचा है? मुखिया ने बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके ये वर मांगा है। ठीक है, मतलब कि एक विश होती है ना, विश पूरी करना, ऐसी कि मैंने बहुत सोच लिया हमने आपस में और तब हमने मांगा है। सुलेमान ने उनकी प्रार्थना पूरी कर दी। ठीक है, जो उनकी विश थी वो उसने पूरी कर दी, और एकदम से सबके सिर पे सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी देखी तो वो हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार के सोना इकट्ठा करने लगे। अब जो लोग थे उन्होंने देखा कि एक चिड़िया के सिर पे तो गोल्ड है, तो बस उन्होंने सिर्फ वो गोल्ड इकट्ठा करने के लिए वो उनके पीछे पड़ गए, उनको मारने लग गए। अब हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया, मतलब बहुत ही कम चिड़िया बची वैसी वाली। तब मुखिया घबरा कर फिर से कहाँ पहुंचे, बादशाह सुलेमान के पास, और बोले, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो गया, मतलब लोग लालची हो गए और अब हमें मारते चले जा रहे हैं, तो इससे पहले तो हम पहले ही ठीक थे, जो हमारे पास हम नॉर्मल थे। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, चेतावनी मतलब वार्निंग दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा, पर मतलब पंखों का, और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज है। ठीक है, तो ऐसे उनको सिर पर ये ताज आया था। अब देखो ये होती है चिड़िया हुदहुद। हुदहुद देखो वो कहानी खत्म हो गई, अब इस बर्ड के बारे में थोड़ा सा बताया है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? अब इसे देख के बताओ सबसे ब्यूटीफुल क्या लग रहा है इसमें।
इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। वैसे तो ये इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है ये चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। देखो आपने पीकॉक देखा होगा ना, उसके पंख कैसे सिमटे रहते हैं, लेकिन जब वो डांस करता है तो कैसे अपने परों को फैला लेता है। ऐसे ये होता है, ये अपने पंखों को समेट के रखता है कलगी को, लेकिन जब कोई आवाज़ होती है ना तब ये एकदम से उनको खोल लेता है। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इस कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर सी कहानी पढ़ी है, जो अभी सुनाई थी ना राजा सुलेमान की, वो। अब हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। ये देखो दिख रहा है ना, नीचे फोटो में है एक पक्षी और इतने सारे रंग। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी, तीखी। इस चोंच से ये आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच कैसी होती है? लंबी सी। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हज्जामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। अब हज्जामिन क्या होता है? तुमने सुना होगा, नाई देखे हैं जो हम जाते हैं बार्बर के यहाँ बाल कटवाने, उनको अपने पापा से पूछना, वो लोग उनको बोलते थे हज्जाम पुराने ज़माने में, क्योंकि वो हजामत बनाते थे, दाढ़ी बनाते थे। तो उनके पास एक वो होता है, क्या कहते हैं जिससे वो दाढ़ी बनाते हैं ना, एक कटर टाइप का सिंपल एक कैसा होता है वो, चाकू जैसा, ठीक है। पहले उसे नेल भी उसी से करते थे। तो ऐसी होती है, देखो मैं ऊपर दिखाती हूँ, ये देखो इसकी चोंच दिख रही है ना कितनी पतली। हाँ, उसको बोलते हैं उस्तरा। उस्तरे जैसी पैनी होती है इसकी चोंच, इसलिए कहीं कहीं इसको वो चिड़िया भी बोलते हैं हज्जामिन, ठीक है। और हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं, हर जगह मिलते हैं, हर स्टेट में मिलते हैं ये। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। मतलब इसे देखा होगा, इस ज़मीन में खोदती है। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सब कुछ कहता है, इसीलिए अंग्रेजी में हुप्पू कहा जाता है इसे, हुप ऊ, ये इसका नाम है। और हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुब्या भी कहते हैं। दूब क्या होती है ना, दूब घास होती है। दूब घास में कीड़ा ढूंढती है इसे ज़मीन में बैठ के चोंच से, इसीलिए इसे कहीं कहीं पदुब्या भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। तो देखो हमने इसके कितने नाम सुन लिए। पहला हिंदी में हुदहुद, ठीक है, पदुब्या, इंग्लिश में हुप हु, और कुछ जगह शाह सुलेमान, हो गए ना 4 नाम। मगर मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है एक बार में। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल आते वो अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। जब ये अंडे देती है ना तो ये तो बैठी रहती है अपने अंडों पे, और जो नर होता है, मतलब जो मेल होता है ना, वो खाना लेके आता है और इसको खिलाता है, लेकिन ये लोग अपने घोंसले की सफाई नहीं करते इतने दिन में। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है हुदहुद। विख्यात मतलब फेमस। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और न ही इसकी बोली में मिठास है। आपने देखा ना पैरट को कुछ लोग पालतू बना लेते हैं, वो घर में रहने लगता है, बात भी करना सीख जाता है, ठीक है। कोयल होती है, उसकी आवाज़ कितनी मीठी होती है। तो ये जो होती है ना, न तो इसको पालतू बना सकते हैं और न ही इसकी बोली में मिठास है, ये बस देखने में ही सुंदर है। तो ये हमारी थी चैप्टर हुदहुद के बारे में। एक कहानी भी सुनी और इस चिड़िया के बारे में हमने बहुत कुछ नई नई बातें जानी, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको ये समझ में आ गया हो इसके बारे में सब कुछ, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।